आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के टॉप प्लेटफॉर्म्स को, जैसे कि द फाइवर्स, फंडिंग पिप्स, मेवन ट्रेडिंग, अल्फा कैपिटल, ई8 मार्केट्स, क्वांटेकल फंडेड, ब्लूबेरी फंडेड और फंडर प्रो को। और हम जिस पॉइंट्स पे इन प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करेंगे वो होंगे, पहला पॉइंट रियल फंड्स, यानी कि जब हम फंडेड फेज में पहुंच जाते हैं किसी प्लेटफॉर्म के, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये हमें रियल फंड्स देते हैं या सिमुलेटेड फंड्स देते हैं। दूसरा पॉइंट कॉस्ट, यानी कि इनका जो 5K अकाउंट है 2 स्टेप का, उसका कॉस्ट कितनी है। नंबर 3 पे आउट, इनके रिव्यूज पढ़ के कि इनका कोई ऐसा बैड रिव्यू तो नहीं है कि ये पे आउट नहीं देते या कैंसिल कर देते हैं बिना किसी वजह के। नंबर 4 रिव्यूज है, हम इनके रिव्यूज पढ़ेंगे और इनके कितने स्टार हैं प्लेटफॉर्म मैच पे। नंबर 5 पे आउट मेथड, कि इन पे जो कौन कौन से मेथड से ये पे आउट करते हैं। नंबर 6 पे इन मेथड, यानी कि ये कौन कौन से मेथड से जो हमारी पेमेंट है प्लेटफॉर्म्स की फ़ीस वो लेते हैं। नंबर 7 ये कितने पुराने हैं। और नंबर 8 इनके जो रूल्स हैं वो कैसे हैं, यानी कि इनके रूल्स बेकार तो नहीं है, जैसे कि सबसे बेकार रूल होता है कंसिस्टेंसी रूल, वो तो इनमें है या नहीं है। प्लेटफॉर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी मिसअंडरस्टूड है। जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि पहले फंडेड अकाउंट खरीदो, उसके बाद फंडेड हो जाओ, उसके बाद लाइफ सेट है, पर ऐसा नहीं होता है। जो 90% प्लेटफॉर्म्स हैं वो तुम्हारे ट्रेडर्स के साथ स्कैम करने के लिए बैठे हुए हैं। फर्स्टली 90% ऑफ द प्लेटफॉर्म्स हैं वो सिमुलेटेड फंड्स देते हैं फंडेड फेज में भी, यानी उनका जो फ़ायदा है वो सिर्फ तुम्हारी फीस से होता है। सेकेंडली कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हर 2-3 दिन में रूल चेंज करते हैं और वो तुम्हें मेल भी डालेंगे, पर वो जो मेल होगा वो स्पैम में जाएगा और तुम वो देख नहीं पाओगे। और फिर जब तुम पे आउट लेने जाओगे तो वो डिनाई कर देंगे ये बोल के कि हमने ये XYZ जो रूल है वो चेंज किया था और हमने आपको मेल भी किया था, पर फिर वो तुम देख नहीं पाओगे क्योंकि वो स्पैम में गया है। और कुछ और प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो दो और तरीके से स्कैम करते हैं। पहला तो स्प्रेड, यानी कि वो स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे ताकि तुम्हारा जो स्टॉप लॉस है वो प्राइस से पहले ही कट जाए और फिर जो तुम्हारा एंट्री है वो बाद में हो। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आर्टिफिशियल स्लिपेज। आर्टिफिशियल स्लिपेज का मतलब है कि अगर मान लो तुमने गोल्ड की पोजीशन है तुम्हारी $4010 पे और तुमने स्टॉप लॉस $4000 पे लगाया है, पर जो गोल्ड का प्राइस है वो $4000 कभी पहुंचा ही नहीं, और जब तुम अपनी प्लेटफॉर्म अकाउंट में जाओगे तो वो तुम्हें दिखाएंगे कि $4000 प्राइस हो चुका है और तुम पोजीशन से निकल चुके हो क्योंकि तुम्हारा स्टॉप लॉस आ चुका है। बट असलियत में ये सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं क्योंकि आर्टिफिशियल स्लिपेज की वजह से, ताकि तुम्हारा कभी प्रॉफिट ना हो और ताकि तुम कभी पहुंच ही ना पाओ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इन सारी प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करने के बाद मैं इन सबको रैंक करूंगा कि कौन सी लेजिट है और कौन सी स्कैम प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अब हम आते हैं प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करने पे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रियल फंड्स का। रियल फंड्स यानी कि जो हमारा फंडेड फेज होगा उसमें जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये हमें असली पैसे पे ट्रेड करने के लिए देंगे या फिर वो सिमुलेटेड पैसे होंगे। तो जो मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स बताए इसमें से सिर्फ 2 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमें रियल फंड्स देते हैं, वो है फाइवर्स और फंडर प्रो। तो हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट यानी कि प्राइस पे। हमने बेंचमार्क के लिए जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनका 2 स्टेप का अकाउंट लिया है 5K का। तो सबसे पहले जो आता है वो फाइवर्स का प्राइस है वो है $39, फंडेड नेक्स्ट का है $33, फंडिंग पिप्स का है $29 से $35 के बीच में डिपेंडिंग ऑन द डिस्काउंट। फिर आता है मेवन का, उसका है $15 से $20 के बीच में। फिर है अल्फा कैपिटल का $40, ई8 मार्केट का है अराउंड $33, ब्लूबेरी फंडेड का है $35, फंडर प्रो का है अराउंड $70 और इंस्टेंट फंडिंग का है अराउंड $239। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट यानी कि पे आउट रिफ्यूजल पे। इस पॉइंट के लिए मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ पढ़े थे हर एक प्लेटफॉर्म्स के, और मैंने ये देखा कि जो द फाइवर्स और फंडेड नेक्स्ट है उसमें कोई पे आउट रिफ्यूजल के मतलब ज़्यादा वो नहीं थे, पर जो फंडिंग पिप्स है उसमें काफ़ी सारे रिव्यूज़ ऐसे थे जिसमें लोग बता रहे थे कि ये प्राइस मैनिपुलेशन करते हैं और फिर ये लोग पे आउट भी रिफ्यूज़ कर देते हैं अगर वो पे आउट ज़्यादा बड़ा हो तो। और ब्लूबेरी फंडेड के काफ़ी सारे ऐसे रिव्यूज़ थे जिसमें लोग बता रहे थे कि इनका पे आउट बहुत अच्छा है, मतलब कि ये काफ़ी जल्दी पे आउट एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इंस्टेंट फंडिंग के रिव्यू में काफ़ी सारे लोगों ने लिखा था कि अगर ये आप इससे ज़्यादा बड़ा पे आउट ले रहे हो तो ये काफ़ी बार मना कर देते हैं। और बाकी के जो प्लेटफॉर्म है यानी कि मेवन, फंडर प्रो, ई8 और अल्फा मार्केट्स, इन सब के पे आउट में कोई मतलब दिक्कत नहीं है, मैंने इनके रिव्यू पढ़े थे। अब आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट यानी कि पे आउट ऑप्शंस पे। जो बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब में पे आउट में ऑप्शंस में जो है वो राइज और क्रिप्टो तो है ही है, पर जो 2 प्लेटफॉर्म है यानी कि द फाइवर्स और ब्लूबेरी फंडेड, इन दोनों में और भी ऑप्शन है जैसे कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, और ये आपकी तब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप इंडिया में रह रहे हो। अब हम आते हैं अपने 5th पॉइंट पे यानी कि प्लेटफॉर्म्स कितने पुराने हैं, मतलब जितने ज़्यादा पुराने होंगे उतने ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे। तो जो फाइवर्स है वो 9 साल पुराना है, फंडेड नेक्स्ट 4 साल पुराना है, फंडिंग पिप्स 3 साल पुराना है, मेवन ट्रेडिंग 3 साल पुराना है, ई8 4 साल पुराना है, ब्लूबेरी 1 साल पुराना है, फंडर प्रो 2 साल पुराना है, इंस्टेंट फंडिंग 4 साल पुराना है।
अब आते हैं हम अपने 6th पॉइंट यानी कि रूल्स पे। मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ पढ़े थे इस पॉइंट के लिए। मैंने उसमें देखा कि जो इंस्टेंट फंडिंग और फंडिंग पिप्स है, इसके रूल्स को लेके काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत है। मतलब ये हर 1-2 हफ्ते में रूल्स चेंज कर देते हैं और उसका जो मेल होगा वो भी तुम्हें भेज देंगे, बट जो वो मेल होगा वो स्पैम में चला जाएगा और फिर तुम वो रूल्स देखोगे नहीं और फिर जब पे आउट निकालने जाओगे तो वो रूल का बहाना दे के वो पे आउट कैंसिल कर देते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी यूज़र्स कंप्लेंट कर रहे थे मेवन ट्रेडिंग के बारे में कि इसकी जो स्प्रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही हाई हैं, और जो इस लिस्ट में इन सब के अलावा बाकी जो प्रॉप फर्म्स हैं उनका कोई रूल से लेके कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब रिव्यू उनके ठीक ठाक थे। अब हम इन प्रॉप फर्म्स को रैंक करते हैं कि इनमें से सबसे बढ़िया प्रॉप फर्म कौन सी है और किसका अकाउंट तुम्हें कंसिडर करना चाहिए लेने के लिए। और मैं पहले बता देता हूँ कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, यानी मुझे किसी प्रॉप फर्म से पैसे नहीं मिले हैं। तो जो मैं सबसे नंबर 1 पे रैंक करूँगा वो करूँगा द फाइवर्स को 2 पॉइंट की वजह से। सबसे पहला तो ये रियल फंड्स देते हैं फंडिंग फेज़ में, और दूसरा कि इसकी जो अकाउंट की कॉस्ट है वो भी ठीक ठाक ही है, मतलब ना ज़्यादा है ना ज़्यादा कम है। अब नंबर 2 पे मैं करूँगा फंडर प्रो को, इस वजह से क्योंकि ये रियल फंड्स देते हैं और इसमें तुम कभी भी पे आउट ले सकते हो, यानी कि अगर तुम्हारा आज प्रॉफिट हुआ आज भी पे आउट ले लो, कल भी ले लो, परसों भी ले लो। इसमें कुछ ऐसे लिमिट नहीं है कि हर 14 या 15 दिन में ही तुम पे आउट ले सकते हो। बट इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि तुम्हारे पास इसके लिए एक फंडिंग अकाउंट पहले से होना चाहिए, क्योंकि इसका जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो तुम चाहोगे नहीं कि इसका अकाउंट लूज़ करके तुम वो फीस गवा दो। तो तुम्हारे पास एक प्रूफ होना चाहिए कि तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो और तुम ये पहले से कर सकते हो। और नंबर 3 पे मैं रखूँगा ब्लूबेरी फंडेड को 2 पॉइंट की वजह से। सबसे पहला तो ये ब्रोकर बैक प्रॉप फर्म है, और दूसरा पॉइंट मैंने इसके काफ़ी सारे रिव्यूज़ थे जिसमें ये बता रहे थे लोग कि इसके जो पे आउट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी दे देते हैं। अब आते हैं हम चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे मैं रखूँगा फंडेड नेक्स्टो, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉप फर्म है और ये ग्लोबल लेवल पे भी ऑपरेट करती है और इसके रूल्स जो है वो काफ़ी सिंपल हैं। और जो बाकी बची हुई प्रॉप फर्म्स हैं इस लिस्ट में से उनको आप कंसिडर कर सकते हो, बट उसमें काफ़ी रिस्क है। जैसे किसी की स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा हाई हैं और किसी प्रॉप फर्म में वो हर 1-2 हफ्ते में नए रूल निकाल देते हैं। अगर तुम्हें फाइवर्स का अकाउंट खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही खरीदना, क्योंकि तुम्हें भी डिस्काउंट मिलेगा और इस चैनल को भी सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरी मोनेटाइजेशन तो इनेबल है नहीं है। और आगे जाके इस चैनल पे काफी सारी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।